ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका कार्बनिक रसायन से संबंधित है और इसमें जो है आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे और सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है? तो हमेशा जो है कार्बन मौजूद रहता है। ग्रेफाइट किसका एक उदाहरण है? तो ग्रेफाइट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन जो है कार्बन का अपरूप है, ऑप्शन ए। C6H6 क्या है? तो ये जो है बेंजीन है, बेंजीन। न चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? तो ये टेफ्लॉन का लेप लगा होता है। आगे देखिएगा, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है, तो बायोगैस का प्रमुख हिस्सा जो है मीथेन होता है। आग को बुझाता है, तो बुझाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बुझाता है। आगे देखिएगा, हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है, तो ये जो है कार्बन का सख्त रूप है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है? तो ब्लैक ब्यूटी जो है मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर, ऑप्शन डी। सूखी बर्फ क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, रबर को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये जो है वल्कनाइजेशन कहते हैं, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, कार्बन का एक रूप नहीं है, कौन जो है कार्बन का एक रूप नहीं है? तो सिलिकॉन, ऑप्शन बी। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, N2O और H2O। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो कितना है? तो ये 0 है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है? कार्बन का यौगिक नहीं है तो वो है हीरा। कार्बन के एक मोल में कितने परमाणु होंगे? कार्बन के एक मोल में कितने परमाणु होंगे? तो 6.02 गुना 10⁻23। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका कोक का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो ये जो है इथाइन है, ऑप्शन सी। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो है 27.3% होती है। आगे देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जानते हैं? तो सूखी बर्फ के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, कार्बन का एक अपरूप नहीं है, अपरूप नहीं है तो कौन जो है कार्बन का अपरूप नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिएगा, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो ये जो है सोडियम को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? तो ये जो है आपका अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है, यही सही नहीं है। आगे देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है? तो ये जो है एल्केन कहा जाता है, ऑप्शन सी। एल्काइन का रासायनिक सूत्र है, तो CnH2n-2, ऑप्शन डी हो जाएगा। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं, ऑक्सीजन में जलते हैं। तो ये आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, पीली। पीली ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन को किस ईंधन मतलब कौन सा ईंधन कहा जाता है? तो ये जो है आपका जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। आगे देखिएगा, बेंजीन के एक अणु में दोहरे आबंध होता या होते हैं? तो ये जो है 3 दोहरे आबंध होते हैं। एथेनॉल का सूत्र है, तो एथेनॉल का सूत्र जो है C2H5OH है, ऑप्शन डी। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, तो कितना है? तो 2.42, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत है, तो शीशे का प्रतिशत है 0%। आगे देखिएगा, किसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है? तो कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है एथेनॉल में, ऑप्शन सी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है, ऑप्शन सी। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? तो किसके समान होता है? तो क्षारीय धातुओं के समान होता है। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं, तो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, सही बात बोल रहा है। आगे देखिएगा, इसके बाद कह रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड
सीधे तरल रूप में बदल जाती है। फिर कह रहा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है। तो देखिएगा यहाँ पे 1 और 2 सही है, लेकिन 1 और 3 सही है और दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो इसमें जो है 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो ये वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखिएगा थोड़ा सा चेंजिंग है। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने जल को दूधिया कर देता है, सही बात है। CaCO3 को अकेले गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो ये भी सही कह रहा है, यानी सब सही कौन ऑप्शन है? हाँ देखिए बी है, आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? तो कार्बन का अपरूप नहीं है तो कोयला नहीं है। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो बेंजीन है, ऑप्शन बी। किसमें कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है? तो ये जो है फुलेरिन, ऑप्शन सी। किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं? तो ये जो है आपका डायमंड, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो इथेन, ऑप्शन सी। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो ये जो है आपका 2:1 होता है। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो क्या है? तो बेंजीन है, ऑप्शन सी। सूरज की रोशनी की उपस्थिति में को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है, तो किसको? तो ये जो है Cl2 को, ऑप्शन ए। निम्न में से कार्बन के किस अपर रूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? तो ये जो है आपका फुलेरिन, ऑप्शन बी। कह रहा है उस वस्तु का चयन करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है, तो इस समूह से संबंधित नहीं है तो कार्बन नहीं है। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2, ऑप्शन बी है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? तो ये जो है आपका बेंजीन, ऑप्शन डी। वह है ठोस पदार्थ जिनका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है, तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी होगा। किसका गलनांक और क्वथनांक अति ऊंच होता है? तो किसका गलनांक और क्वथनांक दोनों ऊंच होता है? तो ये हीरा का। आगे देखिएगा क्योंकि कार्बन चतुसंयोजन होने के कारण और उसके सह संयोजन बंध बनाने के कारण कार्बन दर्शाता है, क्या चीज़ दर्शाता है? तो ये जो है श्रृंखला बंधन दर्शाता है, ऑप्शन डी। एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है, पॉलीमर नहीं है तो बेकेलाइट, बेकेलाइट एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। आगे देखिएगा हाइड्रोकार्बन जिसमें आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो समावयवी, ऑप्शन बी। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक बंध पाया जाता है जिसमें सामान्य सूत्र होता है, तो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है मीथेन, ऑप्शन बी। असंतृप्त कार्बन यौगिक जलने पर बहुत सारे काले धुएं के साथ एक किस रंग की लौ उत्पन्न करेंगे? तो ये जो है पीला रंग के लौ उत्पन्न करेंगे। किस प्रकार की पेंसिल की लीड में सबसे कठोर ग्रेफाइट होता है? तो ये जो है 9H, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक में बॉन्ड की लंबाई और बॉन्ड की ताप धारिता को निम्न में से क्या प्रभावित करता है? तो ये जो है आपका संकरण, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सैकरीन और प्रिंटिंग स्याही के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो टालुइन, टालुइन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? तो कार्बन का एक अपरूप है हीरा। निम्नलिखित में से क्या एक एस्टर है? तो एस्टर है तो CH3COO C2H5, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा शुद्ध कार्बन को पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है, तो ये जो है अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? तो ये जो है आपका कार्बन है, ऑप्शन ए। किन कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है? तो जुड़ा होता है तो ये है एल्डिहाइड में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो
तो क्या सही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है, यही जो है सही है। यदि एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढका जाता है तो लौ कुछ समय बाद बुझ जाती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यही है कि सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो कार्बन का अपरूप नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो कितने अणु होते हैं? तो 6 अणु होते हैं। अगला क्वेश्चन, एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा आबंध होता है का एक सामान्य सूत्र होता है जो है, तो जो है कौन? तो CnH2n-2 एल्काइन, ऑप्शन सी। विद्युत का एक सुचालक है, विद्युत का एक सुचालक है तो ग्रेफाइट। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, जब दाब को 1 एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित विकल्पों में से जो सही है उसका चयन करें, जो सही है उसका चयन करें, तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी C4H9OH ब्यूटानॉल, ब्यूटानॉल। आगे देखिए, एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुने, तो एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प जो है यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा, एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुने, तो एल्डिहाइड के लिए जो है गलत विकल्प जो है ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिर कह रहा है एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुने, तो गलत विकल्प जो है यहाँ ऑप्शन सी होगा। आगे देखिएगा, निम्न में से क्या हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है? तो हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है मीथेन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर बड़े अणुओं का निर्माण करने की विशिष्ट योग्यता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो श्रृंखलन कहा जाता है, ऑप्शन ए। CH3CH2OH किसका एक उदाहरण है? तो किसका एक उदाहरण है? तो ये अल्कोहल का एक उदाहरण है। दी गई रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करें, पूर्ण करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ जो है आपको ये सी से पूर्ण होगा। नीचे दी गई विकल्प में कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल खाता है? तो सही ढंग से मेल कौन खाता है? तो ये ऑप्शन डी जो है सही ढंग से मेल खाता है। निम्नलिखित में से कौन सही मिलान है? सही मिलान कह रहा है कौन है? तो देखिएगा, इसमें एल्काइन का CnH2n-2 होता है, एल्कीन का CnH2n होता है, एल्कीन का CnH2n+2 होता है, ऑप्शन ए सही होगा। यदि एथेन हाइड्रोजन क्लोराइड और ग्लूकोज के आणविक सूत्र क्रमशः C2H6 HCl और C6H12O6 है, जो इनके संबंधित अनुभाविक सूत्र क्या होंगे? तो अनुभाविक सूत्र क्या होंगे? तो यहाँ ऑप्शन डी होंगे। आगे देखिए, निम्न में से कौन समजात श्रृंखला नहीं है? तो समजात श्रृंखला नहीं है C4H9। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संतृप्त है? निम्न में से क्या एक सजातीय श्रृंखला नहीं है? तो ये जो है आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला है, मीथेन, इथेन और ब्यूटेन के आणविक सूत्र क्रमशः CH4 C2H6 और C4H10 है, इनके क्रमशः प्रयोग सिद्ध सूत्र क्या होंगे? प्रयोग सिद्ध सूत्र क्या होंगे? तो यहाँ ऑप्शन डी होंगे। आगे देखिए, कोयले का वह किस्म जिसमें न्यूनतम कार्बन अंश होता है, तो वो कौन होता है? तो पीट कोयला, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, एक कार्बनिक यौगिक जिसका आणविक सूत्र C3H6O है, फहलिंग विलयन परीक्षण नहीं देता, जबकि NH2OH से ऑक्साइम देता है, वह यौगिक है, तो ये जो है आपका सी आंसर हो जाएगा, CH3COCH3। अगला क्वेश्चन है, रेशा और प्लास्टिक दोनों पदार्थों के साथ प्रसंस्कृत किया जाने वाला बहुलक है, तो ये जो है आपका पॉलीएथिलीन टेरेफथालेट। क्वेश्चन है, ग्रेफाइटों की परतों को साथ बनाए रखता है, तो कौन रखता है? तो सहसंयोजक बल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुण के कारण LPG को बनाना संभव है? तो ये जो है संपीड़ितता के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, CH3COOH। आगे, एक कार्बनिक यौगिक X आणविक द्रव्यमान बराबर 46 निर्जलीकरण की अभिक्रिया कर एक यौगिक वायु को उत्पन्न करता है, जो एल्काइन की समरूपी श्रृंखला का पहला सदस्य है, तो यौगिक X क्या है? तो यौगिक X जो है एल्कोहल है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहलों को अध्ययन कार्बनिक रसायन में किया जाता है क्योंकि वे हैं, तो वे हैं हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, एक हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन कार्बन एकल बंध, एक कार्बन कार्बन द्विबंध और एक कार्बन कार्बन त्रिबंध है, इसका आणविक सूत्र क्या है? तो इसका आणविक सूत्र जो है C4H4 है, ऑप्शन ए। चूने का पानी इसमें गुजरने पर दूधिया हो जाता है,
अतिरिक्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से दुधियापन गायब हो जाता है, यह निम्न के बनने के कारण होता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जलयोजन करने पर एक हाइड्रोकार्बन एक्स एक C2H6O आणविक सूत्र वाला यौगिक वाई बनाता है। एक्स ब्रोमीन के साथ डाई ब्रोमो यौगिक बनाता है। अम्लीकृत K2Cr2O7 से ऑक्सीकरण करने पर यौगिक बाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। तो हाइड्रोजन एक्स है, तो क्या है, तो ये एथीन है, ऑप्शन ए। आगे देखिए, इनमें से किसमें दो आसन्न कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी अधिकतम अणु है, तो ये जो है आपका इथेन, ऑप्शन बी। आगे देखिए, मोल्ड खांचे के अंदर कम मात्रा में छिड़के हुए कार्बन पदार्थ को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो फेसिंग रेत कहते हैं, ऑप्शन बी। आगे देखिए, अलग अलग भौतिक गुणों और अलग अलग रूपों का प्रदर्शन करने वाले परंतु एक समान रासायनिक गुणों वाले तत्व की क्षमता को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो अपरूपता कहा जाता है, ऑप्शन ए। रसोस्वपोषी सूर्य के प्रकाश के अभाव में ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग घुलित हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड को किस में परिवर्तित करने के लिए करते हैं, तो ये जो है आपका कार्बनिक यौगिकों में, ऑप्शन ए। अगला देखिए, न्यूमेरिकल टाइप का है, तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसको भी पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन। लोहे के निम्नलिखित रूपों में से किसमें उच्चतम कार्बन अवयव प्राप्त होता है, तो ये जो है गढ़ा लोहा, ऑप्शन सी। कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक के रूप में नहीं माना जाता है, तो ये जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी। आगे देखिए, ब्यूटेनोन कार्यात्मक समूह युक्त एक 4 कार्बन वाला यौगिक है, तो ये जो है आंसर हो जाएगा कीटोन, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है, तो ये जो है पानी के साथ मिलकर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो सामान्य नाम बेकिंग सोडा है, ऑप्शन सी। वात्य भट्टी में आयरन ऑक्साइड को द्वारा कम किया जाता है, तो किसके द्वारा कम किया जाता है, तो चूना पत्थर द्वारा कम किया जाता है। के ऑक्सीकरण के कारण कार्बनमय मांग उत्पन्न होती है, तो ये जो है कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है, तो ग्रेफाइट विद्युत का चालन नहीं करता है, ये गलत कह रहा है। अम्ल के धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, ऑप्शन सी। किसी तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का होता है, तो कितना होता है, तो 1/12 होता है, ऑप्शन डी। ऑप्शन है, समीकरण Na2CO3 + 2HCl के उत्पादों की पहचान कीजिए, तो इसका उत्पाद जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही निर्दिष्ट मूल कण शामिल होते हैं जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो मोल कहलाते हैं, ऑप्शन बी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कार्बन यौगिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये जो है दोनों ही विद्युत के कुचालक हैं और उनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है, तो ये जो है आपका सही है, डी हो जाएगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, अपने सभी अपरूपों में से कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। एल्यूमिनो थर्मिक प्रक्रिया में AI की भूमिका की होती है, किसकी होती है, तो ये अपचायक अभिकर्मक की होती है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है, सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है, तो इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, ऑप्शन डी। अणुसूत्र C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो ये जो है आपका बेंजीन है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है, तो कार्बन का एक अपरूप नहीं है, तो वो है कार्बोरंडम, ऑप्शन सी। बड़े अणु बनने के लिए अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने के कार्बन के अद्वितीय गुण को क्या कहा जाता है, तो अद्वितीय गुण को जो है श्रृंखलन कहा जाता है, ऑप्शन डी। सजातीय श्रेणी कार्बन यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें जिसमें तो अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं किंतु समान कार्यात्मक समूह पाए जाते हैं, ऑप्शन ए। कार्बन 12 और कार्बन 14 किसके उदाहरण हैं, तो ये जो है आइसोटॉप के उदाहरण हैं, ऑप्शन सी। मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच सामान्य त्रिविम समिष्ट को क्या कहा जाता है, तो ये जो है आपका क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है, ऑप्शन सी। बेंजेनामाइन का सामान्य नाम क्या है, तो ये जो है ऑप्शन डी है, एनिलीन, ऑप्शन डी। कौन सा सूत्र असंतृप्त कार्बन यौगिक से संबंधित है, तो ये जो है आपका C2H4, ऑप्शन सी। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ये जो है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी।
इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक अन्य 3 यौगिकों के समान उसी समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो ये जो है आपका C4H8। जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? तो ये जो है आपका 373 केल्विन, ऑप्शन बी। कार्बनिक कार्बन यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम क्यों होता है? तो ये जो है आपका अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल के कारण, ऑप्शन बी। सबसे पहले पहचाना गया फुलरीन निम्न में से कौन सा था? तो ये जो है C60। आगे देखिए, इनमें से कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है? तो ये जो है आपका C6H12। नेफ्थलीन की गोलियां से तैयार की जाती है, तो किससे तैयार की जाती है? तो कोलतार से। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो क्या होता है? तो यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा 2 कार्बन वाला अणु है? 2 कार्बन वाला अणु है तो एथेनॉल, ऑप्शन बी। रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जा सकता है? तो ये जो है आपका CaOCl2। तेजी से खाना पकाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है NaCO3, ऑप्शन ए। इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, CH3COOH। आगे देखिएगा, पेंसिल को पानी में डुबोने पर क्या होता है? तो ये जो है पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो गलत जो है आपका, या इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है, ये गलत है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सामान्य समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो ये जो है C6H11, ऑप्शन बी। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6, ऑप्शन सी। कार्बन यौगिकों की किसी भी समजातीय श्रेणी में कौन सा गुण बढ़ते आणविक द्रव्यमान के साथ क्रमबद्धता नहीं दर्शाता है? तो ये जो है आपका दहन, ऑप्शन सी। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है, ऑप्शन सी। इनमें से कौन से आबंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बनते हैं? तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बनते हैं सहसंयोजी आबंध, ऑप्शन डी। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। इनमें से किस यौगिक में आयन नहीं पाए जाते हैं? तो आयन नहीं पाए जाते हैं तो CH4 में, ऑप्शन बी। समजातीय श्रेणी के इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम होता है CH4O का, ऑप्शन सी। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो सत्य कह रहा है तो CaSO4 की 2 सूत्र इकाई जल का एक अणु साझा करती है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, 47 नंबर कह रहा है, सीमेंट के निर्माण में इनमें से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका CaO, ऑप्शन डी। फ्रेडरिक बोहलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया गया था? तो किसका उपयोग किया गया था? तो अमोनियम साइनेट, ऑप्शन बी। उदासीनीकरण अभिक्रिया के प्रक्रम में प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या होते हैं? तो मुख्य उत्पाद जो है आपका H2O और लवण होते हैं। हम इंसानों को पेट्रोलियम उत्पादों पर अपनी निर्भरता क्यों कम करनी चाहिए? तो क्यों कम करनी चाहिए? पेट्रोलियम की मात्रा परिमित है, मतलब कि सीमित है, ऑप्शन डी। ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं, ऑप्शन बी। निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर कहा जाता है? तो संगमरमर कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट को, ऑप्शन सी। एल्केन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही है, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में एक या एक से अधिक एकल बंध होते हैं, ऑप्शन ए सही है। कार्बन का इनमें से कौन सा गुण कार्बन यौगिकों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है? तो ये जो है आपका ऑप्शन बी होगा, श्रृंखला गुण और चतुसंयोजकता। निम्न में से कौन सा कोयले से प्राप्त होने वाला एक कठोर सरंध्री एवं काला पदार्थ है? तो ये जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कोक। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो कौन सा मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है? तो ये जो है आपका बूझा चूना, ऑप्शन डी। किसी समजातीय श्रेणी के में 2 क्रमागत सदस्य किस समूह द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं? तो ये जो है आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा यौगिक एल्कोहल की समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो नहीं है तो C4H10OH, ऑप्शन डी। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र क्रमशः हैं, तो कौन है? तो CaSO4 2H2O और फिर CaSO4 हाफ H2O, ऑप्शन ए। संतृप्त कार्बन यौगिकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें केवल कार्बन कार्बन एकल बंध होता है, ऑप्शन ए सही है। इनमें से कौन सा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है? तो ये जो है आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो CaSO4 इंटू 2H2O का, ऑप्शन ए। सोडियम कार्बोनेट के इनमें से किस हाइड्रेट में क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं? तो ये जो है बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी। आणविक सूत्र C3H4 वाला यौगिक की समजातीय श्रेणी से संबंधित है? तो ये जो है केवल एल्काइन, ऑप्शन ए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को सीलम्ब कंटेनरों में संग्रहित किया जाना चाहिए। इनमें से कौन सा दिए गए अभिकथन का सही व्याख्या करता है? तो ये जो है, यह वायु में मौजूद नमी से अभिक्रिया करके कठोर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो यही जो है आपका आंसर होगा। इनमें से कौन सी संरचना कार्बन परमाणुओं की एक बंद श्रृंखला से बनती है? तो ये जो है आपका वलयी संरचना, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, 5 कार्बन परमाणु वाले यौगिक पेंटानल में क्रियात्मक समूह का चयन कीजिए। तो ये जो है आपका एल्डिहाइड, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा कार्बन यौगिक गुड़ के किण्वन से बनता है? तो ये जो है आपका एथेनॉल, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा 3 कार्बन श्रृंखला और एक कीटोन समूह वाले कार्बन यौगिक का सही नाम है? तो ये जो है प्रोपेनोन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एल्कीन श्रेणी के दूसरे सदस्य का आणविक सूत्र क्या है? तो दूसरे सदस्य का आणविक सूत्र C3H6 है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? तो आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, देखिए कूट भाषा में आपको दे रहा है, यहाँ आंसर जो है आपका ऑप्शन डी कह रहा है, तो यानी कि एक जो है नहीं है। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, यही नहीं है। आगे कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? तो विद्युत के कुचालक जो है क्योंकि वे कोई आयन नहीं बनाते हैं, ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, किसकी क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है? तो ये जो है अपचयन। प्लास्टर ऑफ पेरिस तापन द्वारा तैयार किया जाता है, तो जिप्सम के 273 केल्विन पर, ऑप्शन डी। कार्बन के जिन यौगिकों में कार्बन कार्बन दोहरा आबंध होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है असंतृप्त यौगिक कहा जाता है, ऑप्शन ए। कार्बन के इनमें से किस यौगिक की पिंजरे जैसी संलयित वलय संरचना होती है जो सॉकर बॉल के सदृश होती है? तो ये जो है आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सल्भो और अन्य कीटों को प्रतिकर्षित करने हेतु प्रयुक्त नेफ्थलीन की गोलियां से प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? तो कोलतार से प्राप्त होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में उपस्थित क्रिस्टलीकरण जल अणुओं की संख्या कितनी है? तो जल अणुओं की संख्या जो है 1/2 है, ऑप्शन डी। कार्बन यौगिकों में गलित अवस्था में विद्युत चालन क्यों नहीं होता है? तो क्यों नहीं होता है? तो कार्बन यौगिक के आबंध में कोई आयन न बनने के कारण, ऑप्शन डी। सामान्य सूत्र CnH2n-2 इनमें से किसको दर्शाता है? तो ये जो है एल्काइन को दर्शाता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? तो ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण, ऑप्शन ए। आगे देखिए, इनमें से कार्बन का कौन सा स्वरूप विद्युत का सुचालक है? तो सुचालक है तो ग्रेफाइट है, ऑप्शन सी। एथेनॉल का समजातीय है, तो समजातीय है तो मेथेनॉल। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो एथेन। एल्केन के सही समजातीय श्रेणी का चयन कीजिए, तो समजातीय श्रेणी का चयन कीजिए, तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पहचानने के लिए कह रहा है, तो जीवाश्म ईंधन अक्षय संसाधन है, ऑप्शन बी जो है गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है? तो नहीं है तो यहाँ कोक होगा, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा कथन समजातीय श्रेणी को सही ढंग से वर्णित करता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि समान पर्याकारात्मक समूह के कारण समजातीय श्रेणी के अवयवों के रासायनिक गुणधर्म लगभग समान होते हैं, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है? चक्रीय और असंतृप्त है तो यह है बेंजीन, ऑप्शन सी। कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो कार्बन प्रकृति में अधातु है, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा कार्बन यौगिक नहीं है? तो कार्बन यौगिक नहीं है तो ऑप्शन बी नहीं है। उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को किस नाम से जाना जाता है जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं? तो उसे जो है एल्कीन के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, Na2CO3 10H2O। वर्तमान में हम जिस कोयले का उपयोग करते हैं वह उन पादपों से प्राप्त होता है जो लगभग कितने वर्ष पूर्व जीवित थे? तो ये जो है आपको आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। कार्बन का इनमें से कौन सा यौगिक अस्तित्व में नहीं है? तो नहीं है तो ये जो है CH6, ऑप्शन सी। टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में बनाए रखने हेतु सहारा देने के लिए चिकित्सक प्लास्टर के रूप में इनमें से किन पदार्थों का उपयोग करते हैं? तो यहाँ जो है आपका CaSO4 इंटू 12H2O, ऑप्शन सी।
देखिए ये आखिरी क्वेश्चन है, एकल कार्बन परमाणु कितने बंध बनाता है? तो ये जो है आपका 4 बंध बनाता है। तो चलिए दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है थोड़ा-सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।